बलोच नेता चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को सऊदी अरब, ईरान, तुर्की या कतर जैसे देशों को बेच सकता है। इससे पहले कई रिपोर्ट ऐसी भी आई हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या आईएसआईएस के आतंकियों तक भी पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस देश के लिए बचाव से ज्यादा बाजार बन गए हैं। इसलिए बलोच नेताओं के साथ साथ दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को भी डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार विदेशी पैसों और समर्थन के लिए सौदेबाजी का हथियार बनते जा रहे हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लेने का समय आ गया है। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान को एटम बम विहीन करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास 170 एटमी हथियार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये हथियार महफूज हैं? क्या ऐसे देश के पास परमाणु हथियार होने चाहिए जो खुद आतंक के साए में जी रहा है? क्या आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के लिए एक जीता जागता परमाणु खतरा नहीं बन गया है? पाकिस्तान के 170 परमाणु बमों का बटन किसी सरकार या सेना के हाथ नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम का कंट्रोल कभी भी किसी कट्टरपंथी मौलाना, किसी आतंकवादी के हाथों में जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसके एटमी हथियारों पर आतंक की परछाई है। अमेरिका को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं ये बम तालिबान या टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों के हाथ न लग जाएं। इसीलिए कुछ दिन पहले डूम्सडे क्लॉक के खतरे का आंकलन करने वाले अमेरिकी थिंक टैंक बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने भी पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर दावा किया था कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान से एटमी तकनीक का ब्लैक मार्केट चल रहा है। ईरान तक परमाणु बम का बारूद पाकिस्तान से ही पहुंच रहा है। द न्यूक्लियर नोटबुक 2025 में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ये संवर्धन इसलिए कर रहा है ताकि वो यूरेनियम को बेच सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने एटम बम की संख्या को भी बढ़ा रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की नई रिपोर्ट में प्रमाण है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर तकनीक ट्रांसफर का खुला बाजार बन गया है। द न्यूक्लियर नोटबुक 2025 में लिखा है कि इस्लामाबाद से तेहरान तक यूरेनियम की तस्करी का नया रूट खुल गया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के परमाणु केंद्र कहूटा से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों से भी ऐसे ही सवाल उठे थे, क्योंकि पाकिस्तान कहूटा में उसकी जरूरत से ज्यादा यूरेनियम जमा कर रहा है। भारी ट्रकों का मूवमेंट, अपग्रेडेड बिल्डिंग, नई सुरक्षा दीवारें, ये नई सैटेलाइट इमेज बताती है कि कहूटा अब सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है। पाकिस्तान का बंद पड़ा परमाणु केंद्र एक बार फिर से एक्शन मोड में है। कहूटा में बीते 3 महीनों में तेजी से निर्माण कार्य हुआ है। यूरेनियम संवर्धन करने वाली यूनिट्स के बाहर भारी ट्रकों की आवाजाही दिख रही है। कहूटा का सुरक्षा घेरा 3 गुना किया गया है। अब कहूटा की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इसमें कहूटा कॉम्प्लेक्स में खड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं। यहां नई एसी यूनिट लगाई गई है। कहूटा रिसर्च लैब के अंदर से बीते दिनों काफी मलबा बाहर निकाला गया है। सैटेलाइट इमेजरी से यह भी संकेत मिले हैं कि कहूटा में नई इमारतें और उपकरण स्थापित किए गए हैं।
जिससे वहां की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। कहूटा रिसर्च लैब में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। पाकिस्तान के परमाणु केंद्र कहूटा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में तेज आंच पर परमाणु खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ इस वक्त वॉशिंगटन में है, लेकिन एक तरफ वो ट्रंप से ट्रेड डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांसद अमेरिका को खुलेआम परमाणु धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों में इतनी हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में एटम बम का ब्लैक मार्केट चल रहा है और इसी एटम बम की बदौलत पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह अमीर मुल्क बनने का ख्वाब देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।